हसन अब्दाल में ब्रह्मा बहातर इंटरचेंज के करीब मोटरवे पर फिसलन के बायस बस उलट गई। 10 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी। लाशों और जख्मियों को वाह जनरल अस्पताल और टेक्सला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बस सवात से लाहौर जा रही थी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं बरतानिया भारत को असलहे की सप्लाई के फैसले पर नजरसानी करे। पाकिस्तान के मफादात सब चीजों पर फौकियत रखते हैं। पश्तूनों ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पश्तूनों में नफाक डालने की कोशिश में भारत बराह रास्त मुलविस है। भारत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालकर दुनिया की नजरें मकबूजा कश्मीर और भारत में बसने वाले मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मुजालिम से हटाना चाहता है। लंदन में खिताब और मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आजम इमरान खान 21 जुलाई से अमरीका का 3 रोजा दौरा करेंगे। पाकिस्तानी और अमरीकी हुक्काम ने दौरे पर शेड्यूल की तस्दीक कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सरकारी दौरा सदर ट्रंप की दावत पर होगा। वजीर आजम अमरीकी सदर से 22 जुलाई को मुलाकात करेंगे। अरकान कांग्रेस, कारोबारी शख्सियात और पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी मुलाकातें होंगी। ये 3 अल्फाज मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं, NRO, क्योंकि इनके बाहर वहां एहसासे हैं, इनके बैंक अकाउंट्स हैं, इनके बड़े बड़े मामलात हैं। 6,000 अरब से 30,000 अरब पे कर्जा पहुंचाया है। सिंध में गवर्नर राज की कोई तजवीज नहीं। कुछ लोग पहले दिन से ब्लैकमेल कर रहे हैं, हुकूमत गिराना चाहते हैं। ये लोग NRO चाहते हैं। NRO दिया तो मुल्क से गद्दारी होगी। वजीर आजम इमरान खान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले करप्शन के बायस मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। चीन में 400 वजीरों को करप्शन पर सजाएं हुई। हम भी करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयों से पीछे नहीं हटेंगे। वजीर आजम का खरीदो फरोख्त के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त खत्म करने से इनकार। ताजिरों और सनतकारों के दीगर तहफ्फुजात दूर करने की यकीन दहानी। जावेद बलवानी का कहना है कि वजीर आजम से मुलाकात हुई मगर फैसले ना हुए। जुबैर मोतीवाला बोले प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बंद, महंगी गैस और सेल्स टैक्स से मुश्किलात हैं। वजीर आजम ने जुमे को ताजिरों को इस्लामाबाद बुलाने की बात की। उम्मीद है मामलात बेहतर हो जाएंगे। 13 जुलाई को हर सूरत शटर डाउन होगा। हड़ताल से कबल कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। लाहौर प्रेस क्लब में ताजिर रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत ताजिरों के मुख्तलिफ ग्रुपों को बुलाकर हड़ताल से लाताल्लुकी की हिदायत दे रही है। ताजिरों के मुतालबात वफाकी सतह के हैं, लेकिन हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी सूबाई लेवल की बनाई। जाली अकाउंट्स केस, सदर सिंध बैंक तारिक एहसान समेत 3 अफराद गिरफ्तार। तीनों ओमनी ग्रुप को 1.8 अरब के जाली कर्जे देने में मुलव्वस हैं। जाली अकाउंट में 1 अरब रुपए मुंतकिल करके राबिकॉन कंपनी को नुकसान पहुंचाने का भी इल्जाम। एक अहम हुकूमती शख्सियत भी नैब के रडार पर आ गई। हुकूमती शख्सियत की 14 करोड़ की टीटी का चेयरमैन नैब ने नोटिस ले लिया। जराये के मुताबिक चेयरमैन नैब ने हुकूमती शख्सियत की टीटी पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। चेयरमैन नैब ओहदा रखने वाली शख्सियत को टीटी पर पहले ही खबरदार कर चुके। बिलावल भुट्टो का आज सक्खर में महंगाई के खिलाफ धरने का ऐलान। पंजाब बॉर्डर तक रैली भी निकालेंगे। कन्वेंशन से खिताब में कहा कुछ लोग समझते थे पार्टी खत्म हो गई, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अवाम का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। 1 करोड़ नौकरियों का वादा झूठा निकला। जब तक जमहूरी और आईनी हुकूक महफूज नहीं होंगे, मुआशी हुकूक भी महफूज नहीं हो सकते। चेयरमैन सेनेट की नामजदगी, हिज़्ब इख्तिलाफ की रहबर कमेटी का इजलास आज होगा। नए चेयरमैन सेनेट के नाम का ऐलान मुतवक्के। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते में नए चेयरमैन सेनेट के लिए मुख्तलिफ नामों पर भी गौर।
एवन फील्ड रेफरेंस केस में जाली ट्रस्ट डीड जमा करवाने का केस। नैब लाहौर ने मरियम नवाज की तलबी का नोटिस जाती उम्रा में मौसूल करा दिया। जराये के मुताबिक एहतसाब अदालत ने मरियम नवाज की तलबी का समन तामील के लिए नैब को भिजवाया था। उधर मरियम नवाज ने तलबी का समन मिलने की तस्दीक भी कर दी। मुरीद अब्बास और दोस्त का सफ़ाकाना कत्ल, तहकीकात और इंकशाफात का सिलसिला जारी। मकतूल एंकर के दोस्त उमर रेहान का बयान भी सामने आ गया। कहा आतिफ जमान 7 करोड़ रुपए पर 3 माह बाद 1 करोड़ मुनाफा दे रहा था, उसने भी इसे 7 करोड़ दिए थे। सीसीटीवी फुटेज में गिरता नजर आने वाला शख्स वही है। आतिफ ने फायरिंग की तो भागते हुए इसका चश्मा और मोबाइल वहीं गिर गया। मुरीद अब्बास की तदफीन मियां वाली और खिजर हयात को झंग में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मुरीद अब्बास के 11.5 करोड़ रुपए और खिजर हयात के 1.5 लाख रुपए देने थे। रकम ना देने पर दोनों धमकियां दे रहे थे। कत्ल के मुलजिम जख्मी आतिफ जमान का हालत संभलने पर पुलिस को बयान। कहा मुरीद अब्बास को रहने के लिए घर भी उसने दिया था। खिजर ने उसके दफ्तर में बीवी और बच्चे को देखकर धमकी दी थी। उसका एक ही बेटा है, इसलिए वो डर गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इंडोनेशिया के सफीर की मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई ताउन के फरोग पर भी गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान इंडोनेशिया के साथ बरादराना ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। बैरून मुल्क से आने वाला जाती मोबाइल फोन का टैक्स भी देगा। हुकूमत ने एक मोबाइल लाने वाले पर भी ड्यूटी आयद कर दी। सेनेट कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इजलास में FIA की ब्रीफिंग। कस्टम्स हुक्काम ने वाजे किया कि जो मुसाफिर आएगा उसका फोन किसी एक सिम पर 60 रोज तक चल सकेगा, फिर रजिस्टर्ड कराना होगा। कराची के इलाकों गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, तारिक रोड, बहादुराबाद, बलोच कॉलोनी और मलीर इलाकों में हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार। मर्दान और मालाकंड समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। जहलम और गिरदोनवा में तूफानी बारिश का सिलसिला जारी। बिजली बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। यूनान में शदीद बारिशों और आंधी से तबाही, 6 अफराद हलाक। छतें, दीवारें, दरख्त और साइन बोर्ड गिरने से 20 अफराद जख्मी। हलाक और जख्मी होने वालों में गैर मुल्की भी शामिल हैं। अफगान सदर अशरफ गनी का कहना है कि अफगानिस्तान में अमन बहाल करने के लिए अब सही वक्त है। तालिबान को अफगान हुकूमत से अमन बहाल करने के लिए मुज़ाकरात करने चाहिए। अगर ये मौका भी ज़ाया कर दिया गया तो बहुत नुकसान होगा। शाम में बागियों के जेर कब्जा इलाके पर हुकूमती बमबारी, 7 अफराद हलाक, 14 जख्मी। बमबारी सूबा इदलिब के शहर जैसल अल शगौर में की गई। बमबारी से अस्पताल और मकानात तबाह। निशाना बनने वालों में मासूम बच्चे भी शामिल। और आबादी से मुतालिक शऊर का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। दुनिया की आबादी 7.5 अरब से ज्यादा हो चुकी, जिसमें सालाना 1.8% इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान को भी तेजी से बढ़ती हुई आबादी का चैलेंज दरपेश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अम्मान अली खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे एक अहम खबर के साथ। हसन अब्दाल में ब्रह्मा बहतर इंटरचेंज के करीब मोटरवे पर फिसलन के बायस बस उलट गई है, जिसके नतीजे में 10 अफराद जान बहक और 25 जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को वाह जनरल और टेक्सला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जबकि आपको बताएं कि बस सवात से लाहौर आ रही थी।
हसन अब्दाल पर बरहमा इंटरचेंज के करीब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मोटरवे पर फिसलन की बाइस बस उल्टी है, जिसके नतीजे में 10 अफराद जाँ बहक और 25 जख्मी हो गए हैं। मजीद इसी पर तफसीलात जानेंगे। मोहम्मद इकराम हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद इकराम, बताइएगा, हादसे की वजह तो सामने आ चुकी फिसलन की, ये बताइएगा कि जख्मियों की अब हालत कैसी है? जी, इस वक्त मैं मौका पर मौजूद हूँ। ये बस सवात से लाहौर जा रही थी कि बारिश के बायस फिसलन हो गई रोड के ऊपर, जिसके बाद ये बस जो है तेज रफ्तार भी थी। मोटरवे पे चूंकि रफ्तार ज्यादा होती है तो ये बस नीचे मोटरवे से नीचे खाई में जा गिरी है, जिसके नतीजे में 10 अफराद जाँ बहक और तकरीबन 20 से 25 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों की हालत मोटरवे पुलिस के कहने के मुताबिक मामूली नौयत की है, ज्यादा शदीद नहीं है। इन सब जख्मियों को इस वक्त THQ हॉस्पिटल टेक्सला और वाह जनरल हॉस्पिटल वाह कैंट में पहुंचा दिया गया है। रेस्क्यू का अमल अभी जारी है। तो अभी मजीद जो अपनी हैं उसमें जख्मी जो ज्यादा जख्मी हैं उनको पिंडी हॉस्पिटल जो है वो रेफर किया जा रहा है। मोहम्मद इकराम, ये भी बताइएगा कि जो अफराद जख्मी हुए हैं उनमें ज्यादा तादाद खवातीन की है, बच्चे हैं, मर्द हैं, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। ज्यादा तादाद मर्दों की है, क्योंकि रात का टाइम था, बस सवात से लाहौर जा रही थी और उसमें बच्चे जो हैं वो अभी मैं हॉस्पिटल जाके बाकी डिटेल में आपको फिर बताता हूँ। अच्छा, ये कहिएगा कि जो 10 अफराद जाँ बहक हुए हैं उनकी शनाख्त कर ली गई है और जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं उनमें किसी किस्म की कोई मुश्किलात तो पेश नहीं आ रही? इमदादी कार्रवाइयाँ अभी जारी हैं, जख्मियों को अभी शिफ्ट किया जा रहा है। उसमें कोई फिसलन, बारिश तो है, बारिश के बायस उसमें रुकावट तो आ रही है, फिसलन है बहुत ज्यादा, उसमें मड बना हुआ है जहाँ पे बस खड़ी है, तो उस वजह से मुश्किलात तो हैं, लेकिन रेस्क्यू का अमला जो है वो जाबशानी से लगा हुआ है और जख्मियों को शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद इकराम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। हसन अब्दाल में ब्रह्मा 72 इंटरचेंज के करीब मोटरवे पर फिसलन के बायस बस उलट गई है, जिसके नतीजे में 10 अफराद जाँ बहक और 25 जख्मी हुए हैं। जख्मियों को वाह जनरल और टेक्सला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि बस सवात से लाहौर जा रही थी। हसन अब्दाल ब्रह्मा 72 इंटरचेंज के करीब ये अफसोसनाक वाक़या सुबह सवेरे पेश आया है, जहां पर फिसलन के बायस बस उलट गई है, जिसके नतीजे में 10 अफराद जाँ बहक जबकि 25 जख्मी हुए हैं।